हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को घर में पड़े हुए फटे पुराने पर्स का एक ऐसा रीयूज़ बताने वाली हूं जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि इसको मैं भी ज़रूर ट्राई करूंगी, क्योंकि हम सभी के घर में इस तरह के पर्स पड़े होते हैं। तो ऐसा ही मेरे पास भी एक पर्स पड़ा हुआ था रेड कलर का, जिसकी जिप वगैरह ख़राब हो गई है, रिस्ट भी लग गई है चैन एन में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फेंक दूँ। तो फेंकने से पहले अचानक से मेरे माइंड में एक आइडिया आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि हम घर में पड़े हुए इन पर्सों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है रेड कलर की लेदर लगी हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि जो लेदर हमारी निकल आएगी एक टुकड़ों के रूप में, वो सारी लेदरें हमें काट करके निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो पॉकेट है ये हमारे किसी यूज़ की नहीं है, इसको हम निकाल देंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा लेदर का टुकड़ा मिल जाएगा हमें। तो इसलिए हम इसको कैंची से काट करके ये सारी पॉकेट जो है दोनों हटा देंगे, और ऊपर का जो लेदर है उसको हम कैंची से काट लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक पॉकेट निकाल ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट को भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है दोनों पॉकेट निकाल ली है। अब ये हमारे पास एक बड़ा सा लेदर का टुकड़ा मिल गया है। तो अब हम इसको जो है कैंची से कट कर लेंगे। तो अस्तर जो है वो हमें किसी यूज़ का नहीं है, तो अस्तर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ऊपर का जितनी भी लेदर है वो सारी हम निकाल लेंगे। ऐसे ही बैक के पीछे का जो हिस्सा है उसको भी कट कर लेंगे। बैक के जो नीचे लंबी सी लेदर लगी है वो भी कट कर लेंगे। यानी कि जितने भी बड़े बड़े पीसेस निकलेंगे वो सारे हम निकाल लेंगे। तो पर्स से 3 बड़े बड़े जो है लेदर के पीस निकल आए हैं। तो ये एक पीछे का हिस्सा है, एक आगे का और एक पर्स के नीचे का। बाकी वो सब छोटे छोटे थे तो वो हमारे यूज़ के नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पर लेदर को टुकड़ों में कट कर लेंगे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा पर्स बनाने वाली हूँ। तो उस पर्स की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने पीसेस को कट किया है। तो मैं आपको इसकी मेज़रमेंट बताती हूँ। तो इसकी लंबाई जो मैंने ली है वो है 5.25 इंच, और इसकी जो चौड़ाई मैं लूँगी वो मैंने ली है 6 इंच। तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अगर आपको पर्स छोटा बड़ा जिस हिसाब से बनाना हो, या आपके पास लेदर जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो लेदर के पीसेस कुछ इसी हिसाब से निकले थे, तो उसी हिसाब से मैंने मेज़रमेंट लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल पीस में कपड़ा नहीं निकला था लेदर, तो इस वजह से इसको मैंने एक एक पीस में कट करा है। इसलिए इसकी लंबाई जो है 5.5 रखी है, क्योंकि एक पीस के ऊपर अब मैं ये दूसरा पीस अटैच करूँगी ताकि एक लंबा पीस बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लंबाई जो है 5.5 कर दी है, और 1.25 इंच मैं इसको दबा दूँगी तो ये हमारा 5.25 ही निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों इस तरीके से एक ही नाप के निकल आएंगे। और ये है लंबाई। इसकी लंबाई मैं आपको बताती हूँ। लंबाई जो है इसकी मैंने ली है 10 इंच, और जो चौड़ाई है इसकी ऑलरेडी नीचे जितना भी लगा हुआ था करीबन 4.5 इंच है, उतनी ही काट ली है मैंने। इसमें कुछ भी कटिंग वगैरह नहीं करी है। तो इसकी चौड़ाई तो मैं इतनी ही रखूँगी, लेकिन लंबाई जो है पर्स के अकॉर्डिंग अभी मैं कटिंग करूँगी। तो जो 2 पीसेस जो है अलग थे वो उनको मैं अब जोड़ दूंगी। तो सीधा सीधा साइड हमें एक साथ रखना है, और इस तरीके से सिलाई मार करके 1.25 इंच केवल छोड़ करके सिलाई करके इनको जोड़ दूंगी। तो जैसा हमारा एक पीस था उसी तरीके से लंबाई में ये दूसरा पीस भी बनकर रेडी हो गया है। अब इन दोनों पीसेस को हमें आपस में अटैच करना है। तो ये देखिए हमारे ये 2 पीस हैं, इन दोनों को आपस में अब हम अटैच करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक हिस्सा लेना है और उसका दूसरा हिस्सा देखिए इस तरीके से एक के ऊपर दूसरी परत हमें बिछा लेनी है, और ऊपर से हम एक छोटी पॉकेट की तरीके हम बनाएंगे और उसमें हम स्टिच करेंगे। तो हमें मेज़रमेंट क्या लेनी है, हमें एक साइड से 1.5 इंच छोड़ना है, और दूसरी साइड से भी इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा सेंटर है, यानी कि इसको फोल्ड करने के बाद 5.25 इंच से नीचे से भी हम 1.5 इंच ही छोड़ करके निशान लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से निशान लगाने के बाद ये जो है एक पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब इसी पॉकेट पर हम सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। तो हमारी स्टिचिंग होने के बाद एक छोटी सी पॉकेट बन करके रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो हम पर्स को बंद करने के लिए ऊपर से जो कपड़ा लगाने वाले हैं, ऊपर से जो लेदर लगाने वाले हैं, उसको हम सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये लेदर है, इसको हम पर्स को बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको हमें जो है फोल्ड करके
इसको हमें स्टिच करना है पर्स के पीछे वाले हिस्से में। देखिए आप देख सकते हैं इस वाले हिस्से में, और हमें बिल्कुल जो 5.25 हमारी लंबाई है, हमें उसके बिल्कुल सेंटर में, यानी कि आप ये समझिए 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा एक पॉइंट उस पर रख करके इस तरीके से जो है हमें तीनों साइड से सिलाई मार देनी है। देखिए इस तरीके से हमने स्टिच कर ली है। तो अब ये पीछे से ऐसा हो गया है, और जब हम इसको आगे से करेंगे तो ये पर्स जो है इस तरीके से आगे से बंद होगा। और अभी हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे पर्स के जो पीसेस हैं, टुकड़े हैं, उनको हमें जॉइन करना है। तो ये देखिए इन 2 परतों को पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी इन 2 परतों को जॉइंट कर लेना है, स्टिचिंग कर लेनी है। और ठीक इसी तरीके से जो आगे का परत है, आगे की परत को भी हमें आपस में पकड़ करके इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेनी है। तो पर्स की जो स्टिचिंग है वो हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि पर्स में जो है 3 पॉकेट निकली हैं, और देखिए 1 2 ये है, और एक सेंटर में छोटी सी, और एक इसके ठीक पीछे भी एक छोटी पॉकेट है। तो आप आगे का हिस्सा देख सकते हैं, इसको मैंने जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया है, और साथ में दोनों साइड में थोड़ा सा सर्कुलर शेप भी दे दिया है, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए देखिए मैंने ये करीबन 2.5 इंच की एक पट्टी निकाल ली है लेदर की, और इसको भी दोनों साइड से थोड़ा सा सर्कुलर शेप में कर लिया है। और इसके बाद इसको हम पतली पतली स्ट्रिप्स करके कटिंग कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से पूरी हमें इस तरीके से स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो पूरी स्ट्रिप्स है वो कट चुकी है। अब हमें इस स्ट्रिप्स को जो है जॉइंट करना है। कहाँ पर स्टिच करना है, जो आप फ्रंट का हिस्सा देख रहे हैं पर्स का, जहाँ पे मैंने सर्कुलर शेप दिया है, इस पट्टी को पूरा हम पीछे से लेकर के आगे तक सिल देंगे। तो देखिए ये पट्टी जॉइंट करने के बाद पर्स कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगने लगा है। साथ में पॉकेट भी अंदर काफ़ी सारी है। तो पर्स को बंद करने के लिए आप चाहे तो वेलक्रो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे जो पुराने पर्स में चुटपुट लगी हुई थी उसी को मैंने निकाल करके एक लेदर के छोटे टुकड़े में उसको अटैच कर दिया है। और इसको अब मैं ग्लू गन से जोड़ दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें स्टिच करूँगी तो फिर पीछे से दिखाई देगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको ग्लू गन से अटैच कर दूँगी। तो देखिए मेरा पर्स बनकर रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है, और जो इसकी चुटपुट थी उसको ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है। और पर्स के ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो उसमें मैंने पर्ल लगा दिए हैं, इसको भी मैंने ग्लू गन से जोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा खूबसूरत हमारा पर्स लग रहा है, और पॉकेट भी इसमें ढेर सारी बन गई हैं। तो आप इस छोटी सी पॉकेट में इस तरह से पैसे वगैरह रख सकते हैं, आगे अपनी लिपस्टिक, नेल पेंट या सेल फोन जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा पर्स बनकर रेडी हो चुका है। तो एक बार आप भी अपने घर में पड़े हुए फटे पुराने पर्स को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।